बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गौरमांत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज के लेक्चर के अंदर हम वर्टिब्रेटा को स्टडी करने वाले हैं। वर्टिब्रेटा में सबसे पहली क्लास जो आप स्टडी करने वाले हो दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा क्लास आपके एगनाथा के अंदर आती है। एगनाथा का मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके पास जॉ नहीं होते, दे लैक्स जॉ। ठीक है, तो अगर हम आप साइक्लोस्टोमेटा की बात करते हैं तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं दे आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। ठीक है, सबसे पहली लाइन एक्टोपैरासाइट हैं ये लोग। उसके अलावा यहाँ पे जो आपकी फिशेस हैं या जो आपके एनिमल्स हैं ये इलोंगेटेड बॉडी होती है और 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, याद रखना 6 to 15 पेयर्स गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जॉस। इंपॉर्टेंट क्या है कि विदाउट जॉस एनिमल्स हैं। ठीक है, आप याद कर सकते हो, याद रख सकते हो, एगनाथा ग्रुप के अंदर आ रहे हैं तो जॉलेस हैं। ठीक है, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। बॉडी में कोई स्केल्स देखने को नहीं मिलते, सिंपल प्लेन बॉडी है जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जॉलेस वर्टिब्रेट पीट्रोमाइजोन। ठीक है, कोई भी स्केल नहीं दिख रहा बॉडी के ऊपर, तो ये साइक्लोस्टोम्स है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस। कैसा वर्टिब्रल कॉलम है? कार्टिलेजिनस, कार्टिलेज का बना हुआ है। सर्कुलेशन क्लोज टाइप है एंड साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्वैम्पनिंग टू द फ्रेश वाटर। बेसिकली साइक्लोस्टोम्स जो है वो मराइन होते हैं लेकिन स्वैम्पनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर के अंदर जाते हैं। ठीक है, एंड मेटामॉर्फोसिस के बाद, जब स्वैम्पनिंग के बाद इनका जो लावा होता है वो फिर से ओशन में वापस आ जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हो तो पेट्रोमाइजोन है, दैट इज लेम्प्रे एंड मिक्सिन जिसे आप हैगफिश बोलते हो। तो ये बात हो गई साइक्लोस्टोम्स की। ठीक है, अब सुपर क्लास की अगर हम बात करें तो सुपर क्लास के अंदर हम नंबर 1 सुपर क्लास पढ़ेंगे पाइसेस, जो कि गिनाथोस्टोम्स के अंदर आ रही है। गिनाथोस्टोम्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जॉस प्रेजेंट है। फिर गिनाथोस्टोम को फर्दर डिवाइड किया सुपर क्लास में। सुपर क्लास 1 पाइसेस, देन टेट्रापोडा। फिर अब हम पाइसेस के बारे में स्टडी करते हैं। पाइसेस क्या है? ऐसी फिशेस जो कि फिन्स कैरी करती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है कॉन्ट्रिक्थीस और देन आपके पास आएंगी ऑस्टिक्थीस। ठीक है, कॉन्ट्रिक्थीस की अगर हम बात करते हैं तो मैराइन एनिमल है विद स्ट्रीमलाइन बॉडी एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। सबसे पहली बात क्या याद रखोगे कि कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन है यहाँ पे। कैसा है? कार्टिलेजिनस। ठीक है, उसके अलावा माउथ जो है वो वेंट्रली प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट persistent throughout the life। नोटोकॉर्ड throughout the life देखने को मिलती है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट द ओपर्क्यूलम। गिल स्लिट्स सेपरेट है एंड ओपर्क्यूलम एब्सेंट है। ओपर्क्यूलम क्या है? ओपर्क्यूलम इज गिल कवर। ठीक है, स्किन टफ है कंटेनिंग माइन्यूट प्लैकॉइड स्केल्स। स्केल्स कैसे प्रेजेंट है? प्लैकॉइड टाइप ऑफ स्केल्स। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कॉन्ट्रिक्थीस एंड ऑस्टिक्थीस के अंदर डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो आपको डिफरेंस याद रखने हैं। फिर टीथ की अगर बात करते हो तो टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड। Due to the absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. कॉन्ट्रिक्थीस के अंदर एयर ब्लैडर नहीं है, इसी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है वाटर के अंदर। और ये क्यों करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली स्विम? ताकि ये सिंक ना कर जाए। ठीक है, तो ये मेन बात हो गई कॉन्ट्रिक्थीस की। फिर हार्ट की अगर आप बात करते हो तो हार्ट इज टू चैम्बर्ड। टू चैम्बर्ड कैसे? एक ऑरिकल प्रेजेंट है और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट है। सम ऑफ देम हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं जैसे कि टॉर्पीडो। सम पॉजेसेस पॉइजनस स्ट्रिंग, कुछ के पास पॉइजनस स्ट्रिंग है जैसे कि आपका हो गया ट्रिगॉन। फिर ये जो एनिमल्स है पोइक्लोथर्मस है। पोइक्लोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, they lack the capacity to regulate their body temperature। पोइक्लोथर्मस एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने की। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है एंड विविपैरस हैं। एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो एग्जाम्पल्स आपके पास हैं स्कॉलिडियन जिसे डॉगफिश कहते हो, प्रिस्टिस, सॉफिश,
कार्केरोडॉन जिसे ग्रेट वाइट शार्क बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्केरोडॉन जिसे डॉन जिसे आप ग्रेट वाइट शार्क बोलते हो, एंड ट्रेगन जिसे स्प्रिंग वे कहते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई कॉन्ट्रिक्थीज की। अब ऑस्ट्रिक्थीज की अगर बात करते हो तो कॉन्ट्रिक्थीज आपने देखा कार्टिलेजिनस फिश है, तो ऑस्ट्रिक्थीज जो आपकी हैं ये आपकी बोनी फिशेज हैं। ठीक है, सबसे पहली बात क्या बोनी फिशेज आती हैं इसके अंदर। उसके अलावा इट इंक्लूड्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर फिशेज। ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर दोनों हैं, मेराइन फिशेज भी और फ्रेश वाटर फिशेज भी, जबकि कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर आपने देखा केवल मेराइन फिशेज भी। They both marine and freshwater fishes with bony endoskeleton. यहाँ पे bony endoskeleton है, bony fishes हैं। ठीक है, the body is streamlined, mouth is terminal. कॉन्ट्रिक्थीज के केस में माउथ वेंट्रल था, यहाँ पे टर्मिनल है। वहाँ पे आपका ओपर्क्यूलम एब्सेंट था, जबकि गिल्स विच आर कवर्ड बाय ओपर्क्यूलम, यहाँ पे ओपर्क्यूलम प्रेजेंट है। कॉन्ट्रिक्थीज के अंदर आपका एयर ब्लैडर एब्सेंट था, जबकि ऑस्ट्रिक्थीज के अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है। इसी वजह से इन्हें कॉन्स्टेंटली स्विम करने की जरूरत नहीं होती और ये सिंक नहीं करती। ठीक है, हार्ट इज टू चैम्बर्ड, वही सेम, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, पोइक्लोथर्मल्स हैं, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल है, जबकि यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन था। ठीक है, मोस्टली ओविपैरस हैं, जबकि कॉन्ट्रिक्थीज आपकी मोस्टली विविपैरस थी। एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो एग्जाम्पल्स याद रखना, मराइन फिशेस के अलग होंगे एंड फ्रेश वाटर फिशेस के अलग होंगे। मराइन फिशेस में आपका आ जाता है एक्सोसेटस जिसे आप फ्लाइंग फिश कहते हो, हिपोकैम्पस जिसे सी हॉर्स कहते हो। आप फ्रेश वाटर फिशेस की बात करते हो तो यू हैव लेबियो जो कि रोहू है, कटला, क्लैरिस मगूर। एक्वायरियम फिशेस की बात करते हो तो बेटा जो कि फाइटिंग फिश है, और टेरोफाइलम जिसे आप एंजल फिश कहते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेरोफाइलम, काफी बार पूछ लिया जाता है कि बताइए एंजल फिश कौन सी है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे ऑप्शंस गिवन होंगे तो आपको पता होना चाहिए टेरोफाइलम। ठीक है, ऑल दो सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नाउ मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्लास वी हैव एम्फीबिया। अब यहाँ देखो आपने पाइसेस कंप्लीट कर लिया इस चार्ट के अकॉर्डिंग। आपने एग्नाथा देखा, क्लास साइक्लोस्टोम, फिर आपने पाइसेस देखी, कॉन्ट्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज। अब आप आ रहे हो टेट्रापोडा पे, सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा के अंदर देखो सबसे पहले आपके पास है क्लास एम्फीबिया। ठीक है, टेट्रापोडा का मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एनिमल्स जो कि लिम्स कैरी करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया की अगर हम बात करते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एम्फी का मतलब होता है बोथ, ठीक है, या फिर डुअल, एंड बायोस का मतलब होता है लाइफ। तो ऐसे एनिमल्स जो कि डुअल फॉर्म ऑफ लाइफ शो करते हैं, मतलब कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक्वाटिक वाटर के अंदर भी रह लेते हैं एज वेल एज लैंड पे भी रह लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। ज्यादातर एनिमल्स के पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। बॉडी कैसे डिवाइडेड है, हेड और ट्रंक में। याद रखना नेक एब्सेंट होती है इन केस ऑफ एम्फीबियंस। फिर स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल। स्केल्स एब्सेंट होते हैं एम्फीबियंस के बॉडी पे, जबकि बॉडी जो स्किन जो होती है दैट इज मॉइस्ट। आईलिड्स प्रेजेंट होती है एंड टिम्पैनम जो होता है दैट रिप्रेजेंट्स द ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर जिसे आप क्लोएका बोलते हो। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्लोएका। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन्स हैं ये कॉमन चैम्बर के अंदर, इनकी जो ओपनिंग है कॉमन चैम्बर के अंदर ओपन होती है जिसे आप क्लोएका बोलते हो। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। दे आर ऑल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपैरस है एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स की बात करते हो तो एग्जाम्पल्स में आपके फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग्स आ जाते हैं, बफो, टोड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्रीफॉग, सालामेंडर एंड स्टियोफिस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टियोफिस, जिसे आप लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हो। याद रखना स्टियोफिस इज
लिम्बलेस, एम्फीबिया, एंड ये एम्फीबियन क्लास के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है गाइस, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो आपको वर्टिब्रेटा ग्रुप था, सब फाइलम वर्टिब्रेटा था, इसके अकॉर्डिंग एग्नाथा ग्रुप स्टार्ट किया जिसके अंदर साइक्लोस्टोम्स की स्टडी की। साइक्लोस्टोम्स में आपने देखा जो एक्टोपैरासाइट्स होती हैं ये फिशेस, एंड 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स प्रेजेंट है यहाँ पे। एग्जाम्पल आपने देखा पिट्रोमाइजोन और मिक्सली। फिर आपने सुपर क्लास देखी पाइसिस, ठीक है, गिनाथोस्टोम्स देखा, गिनाथोस्टोम्स के अंदर आपने सुपर क्लास पाइसिस देखी, पाइसिस के भी अंदर आपने क्लास कॉन्ट्रैक्टीज एंड ऑस्ट्रिक्टीज के अंदर डिफरेंसेस देखे। कॉन्ट्रैक्टीज जो थी वो कार्टिलेजिनस फिश थी, माउथ वेंट्रल था, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी थ्रू आउट द लाइफ। गिल स्लिट्स जो थी सेपरेट थी, लेकिन उनके ऊपर कोई भी गिल कवर प्रेजेंट नहीं था, मतलब ओपर्क्यूलर एब्सेंट था। ठीक है, टीथ प्लेकोइड स्केल से मिलकर बने हुए थे। एयर ब्लैडर एब्सेंट था, इसीलिए इन फिशेस को कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, पॉइजन स्टिंग्स प्रेजेंट थी। एग्जाम्पल आपने देखे स्कॉलिडियन, प्रेस्टिस, कार्किडोड्रॉन एंड ट्रिगॉन। फिर आपने ऑस्टिकथीस देखा, ऑस्टिकथीस के अंदर आपके पास बोनी फिशेस थी, यहाँ पे एंडोस्केलेटन बोन से मिलके बना हुआ था, ओपर्क्यूलम प्रेजेंट था, एयर ब्लैडर प्रेजेंट था, सेक्स सेपरेट थे, एंड 2 चैम्बर्ड हार्ट था, उसके साथ साथ पोइक्लोथर्मस एनिमल्स थे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लिया आपने, तीन टाइप्स की फिशेस देखी यहाँ पे ऑस्टिकथीस के अंदर, मराइन फिशेस, फ्रेश वाटर फिशेस एंड एक्वाटिक फिशेस। फिर आपने यहाँ पे देखा, आपने टेट्रापोडा ग्रुप स्टार्ट किया, टेट्रापोडा के अंदर आपने नंबर 1 एम्फीबिया स्टडी किया। ठीक है, एम्फीबियंस के आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखे एंड इम्पॉर्टेंट चीज देखी आपने, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड लिम्बलेस एम्फीबिया इज प्रेजेंट जिसका नाम है इस्थियोफिस। ठीक है, तो ये हमारा कोई रिवीजन हो गया जो भी हमने आज की क्लास के अंदर पढ़ा। आई होप गाइस आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड वन मोर थिंग, आपको जितने भी एग्जाम्पल्स एनिमल किंगडम के हैं वो अच्छे से लिख के रखने हैं, बार बार उनको रिवाइज करना है, एज वेल एज जितने भी आपने फाइलम देखे हैं, क्लासेस देखी हैं, सबके कैरेक्टरिस्टिक एक जगह लिख लो तो वो बहुत हेल्प करेगी याद करने में। ठीक है, क्विक रिवीजन में वो चीज़ बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू वेरी मच।